लीप ईयर होगा, दो तरीके का ईयर तुम देखता ही होगा, इधर लीप ईयर जाता है या फिर ऑर्डिनरी ईयर ईयर। जाता है। तो अब लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कैसे पता चलेगा, कोई बताओ। एक तो ये चीज पता है कि लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी में 365 डेज। लेकिन अगर तो ईयर फोर लिखा से हुआ है, जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर। हम्म। हाँ, और जो 900। 900, 400, जो 4 से डिविजिबल है, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 लिख लो, वो सारा लीप ईयर कहलाएगा। कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। एक्सेप्ट क्या? सेंचुरी ईयर। वो सारा का सारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तेरा ये 2020, ये ईयर तेरा लीप ईयर है, ठीक है, ये क्या है? लीप ईयर है। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, बताओ। 4 से है ना कंप्लीटली डिविजिबल। हाँ। अब देखो सेंचुरी ईयर। हाँ, अब है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर कहने का मतलब होता है, जैसे 2000 हो गया, 1900, 1800, 1700, ये सारे ईयर्स। अब इसको लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? कंप्लीटली 400 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 400 से। यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 था, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400। अगर 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा, अगर हो गया तो वो लीप ईयर होगा। तो ठीक है, समझ गया। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेगा, बाकी सबको 4 से डिवाइड करेगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो वो लीप ईयर है, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। अब ऑड डेज पे आते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा लीप ईयर का कंसेप्ट था। अब ऑड डेज क्या होता है वो जान लो। ऑड डेज, ऑड डेज मतलब पता है, कोई बताएगा? देखो ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज होता है कि एक कंप्लीट वीक हो जाने के अलावा जो दिन बचा उसको ऑड ऑड डेज बोलते नंबर वाला डेज सर। हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑड नंबर वाला डेज को ऑड डेज नहीं बोलते। ऑड डेज होता है, जैसे एक जो तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, किसी को पता है? एक ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं? 52। 52 वीक्स। तो 52 वीक में क्या 365 दिन आ जाता है, बताओ। नहीं। 364 डेज ही आता है। तो जो एक डे बच गया ना, वन एक्स्ट्रा डे, उसको हम लोग ऑड डे बोलेंगे। ये तो ईयर का हुआ, एक ईयर का हुआ। लेकिन अगर 10 दिन का बात करें, 10 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? तो एक कंप्लीट वीक का होगा 7 दिन का, तो जो 3 दिन बचेगा वो ऑड डेज होगा। तो 10 डेज में कितने ऑड डे होंगे? 3 ऑड डे होंगे। अब बताओ तुम ही लोग, 15 डे में कितने ऑड डे होंगे? 15 डेज में? क्या बोले फिर से? जैसे 10 दिन की बात करते हैं हम। देखो हाँ। ऑड डेज क्या होता है ना, एक कंप्लीट वीक हुआ और उसके अलावा कोई दिन बच गया, उसको ऑड डे बोलते हैं। जैसे 10 दिन की बात करें, जैसे आज सोमवार है, मंडे है, ठीक है, तो आज से लेकर के ये जो 10th डे आएगा वो कब आएगा बताओ? कब सर आएगा? 15 डेज में वन ऑड डे। हाँ, 15 डेज। 15 डेज में कितने ऑड डे होंगे? वन ऑड डे होंगे, क्योंकि दो कंप्लीट वीक निकलेगा, ठीक है, दो कंप्लीट वीक निकलेगा और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा डे बचता चला जाएगा ना,
वो ऑड डे में काउंट होता है। तो अब ऑड डे कैसे पता करते हैं, तो लिख लो इसको। ऑड डे के लिए तुमको जितना भी दिया हुआ रहेगा, जितना भी डेज दिया हुआ रहेगा, उसको 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है तुमको 7 से। और जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज होगा। क्या होगा? वो ऑड डेज होगा। जैसे 10 दिन में तुम बोले ना, हम बोले ना 3 ऑड डेज होता है, तो 10 को 7 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना? 3। तो यही 3 क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। ये चीज क्लियर हुआ? ये सर अच्छे से हो तो गया। जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है उसमें ऑड डेज कितने होंगे बताओ? सर 2 2 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 2 2 ऑड डेज होंगे। क्योंकि अगर तुम इसको 366 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होता है। ये चीज क्लियर हुआ? एक बार देख लो, ये चीज तुमको आना चाहिए। ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करना होता है, लीप ईयर कैसे पता चलता है, और ऑर्डिनरी ईयर कैसे पता चलता है। एक बार पूरा का पूरा थ्योरी देखो। और भी चीज इसमें लिखवाना है, पहले इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। कैसे ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे, कैसे लीप याद ईयर। हो गया। ठीक है, सब कोई को याद हो गया? बताओ, सबको याद हुआ? Yes, sir. अब कुछ बेस ईयर के बारे में जानो। बी बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर कहने का मतलब जो भी 100 साल निकला, 200 साल निकला, 300 साल निकला, 400 साल निकला, उसको हम लोग बेस ईयर में काउंट करते हैं। जैसे तुमसे हम अगर सेंचुरी ईयर के अलावा, जैसे हम 1900 की बात कर रहे हैं या 1900, पहले तो ये लिख लो बेस ईयर में कुछ कुछ ये होता है, लिख लो इसको। 100 ईयर, इसको लिखो, हम फिर समझाते हैं। 200 ईयर, 300 ईयर एंड 400 ईयर। तो तुमको याद रखना है, ठीक है? इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, बस इसको याद कर जाओ अभी। इसमें 5 ऑड डेज होते हैं। 200 साल कंप्लीट निकलता है, उसमें 3 ऑड डेज होता है। और 300 कंप्लीट निकलता है, उसमें 1 ऑड डेज होता है। ये क्या होता है हम बता रहे हैं, पहले ये लिख लो। और 400 साल कंप्लीट निकल गया तो उसमें 0 ऑड डेज होता है। पहले ये लिखो, हम सिखा रहे हैं इसका मतलब क्या था, बेस ईयर क्या होता है, ये सब बताते हैं। इस पॉइंट को लिखो, ये तुमको याद कर जाना है। ये क्या करना है? रट जाना है। चारों पॉइंट को। 100 साल निकला, देखो अब लिख लिए, समझा देंगे इसको, पहले लिख लो। हो गया सर। सब कोई लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. चलो अब देखो इसका मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं। जैसे 100 ईयर लिखे, 200 ईयर लिखे, 300 ईयर लिखे, 400 ईयर लिखे, इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्लीट 100 ईयर,
एक 100वां ईयर की नहीं, जैसे 2000 साल उसकी बात नहीं कर रहे, कंप्लीट 100 ईयर, जैसे 1900 से लेकर के 2000 तक कितना कितना ईयर का गैप हुआ। तुम 1900 से लेकर के 2000 तक में कितने ईयर का गैप हुआ बताओ। कितने साल बीते 1900 से लेकर के 2000 में पहुंचोगे तो कितना साल बीतेगा। 100 years. 100 ईयर्स बीतेगा। तो इस 100 ईयर में जैसे 1900वां साल, ठीक है, इसका 1 जनवरी पड़ा, 1 जनवरी पड़ा मंडे को, ठीक है। तो 100 साल कंप्लीट होने में मतलब 2000 जब आया तो इसका 1 जनवरी कब पड़ेगा, ये चीज जानना होता है। तो अगर 1 जनवरी इसका मंडे को ही पड़ता तो सारा वीक कंप्लीट होता कि नहीं होता। तो 100 साल में कितने ऑड डेज हो जाते, 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा कोई भी 100 साल का गैप रहेगा ना, 100 साल का गैप रहेगा, उसमें तुम्हारा 5 ऑड डेज निकल करके आता है। कितना, 5 ऑड डेज। अगर ये 200 साल बीता, जैसे कि तुम 1600 में हो और पहुंचे 1800 में, तो अगर 1600वां साल मंडे को शुरू हुआ तो 200वां साल मतलब कंप्लीट कब होगा, शुरू नहीं, कब कंप्लीट होगा, तो मंडे पे +3 करोगे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ऐसा करके, ठीक है। ये चीज को समझो। ऐसे तुम ये कोड याद कर लो, 100 साल में कितने लीप ईयर, ये कितने ऑड डेज होते हैं, ये सब चीज अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ये अपने दिमाग में बस बिठाओ, इसका यूज कहाँ आएगा वो हम बताएंगे। अब देखो डेज को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर 1 ऑड डेज आया, पहले ये कोड एक और लिख लो, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे में 0। संडे में 0 बता रहे हैं क्या इसका मतलब है, पहले ये लिख लो। वीक कब से शुरू होता है, मंडे से या संडे से। ऐसे समझो मंडे से। मंडे से। संडे को वीक कंप्लीट होता है, तो संडे तक तुम्हारा 0 ऑड डेज होगा। अब जैसे ही तुम मंडे में पहुंच गए तो वीक कंप्लीट होकर के कितना दिन एक्स्ट्रा गए तुम, 1 दिन एक्स्ट्रा। तो अगर क्वेश्चन बनाने में 1 ऑड डेज आया तो आंसर मंडे। इसके लिए हम बता रहे हैं जब तुम्हारा वीक संडे से शुरू हो रहा है। लेकिन कोई महीना तुम्हारा शुरू हुआ जुलाई, जैसे जुलाई शुरू हुआ तुम्हारा ट्यूसडे से, ठीक है, जुलाई शुरू हुआ ट्यूसडे से, समझ रहा है ये चीज, खत्म कब होगा वो बताना है तुमको। तो 31 दिन का होता है, तो 4 वीक तो कंप्लीट निकलेगा, समझ रहे हो। जुलाई में पहले ये लिखो, फिर मंथ का ऑड डेज लिख लो। जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे कोई बताओ, फरवरी में कितने होंगे, मार्च में कितना ऑड डेज होगा, अप्रैल में, सब में बताना है तुम लोग को ही, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बताओ कोई, जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा बताओ। 3. 3 होगा, क्योंकि जनवरी में कितने डेज होते हैं कंप्लीट। देखो एक कैलेंडर तुमको दिखाते तो समझ जाओगे आसानी से। दिख रहा है कैलेंडर, Yes sir. देखो नवंबर 1 कब से शुरू हुआ है, संडे से, ठीक है। कंप्लीट कब हुआ, मंडे को, दिख रहा है, संडे से शुरू हुआ और कंप्लीट कब हो रहा है, कब हो रहा है, मंडे को। तो इसमें ऑड Monday. डेज, ऑड डेज कितना हुआ, एक संडे वाला और एक मंडे वाला।
बाकी ये चारों, 2 से जो शुरू हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है, 16 से शुरू हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट वीक है ना। देखो 2 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, मंडे से शुरू हुआ संडे पे खत्म, मंडे से शुरू हुआ संडे पे खत्म, मंडे से शुरू हुआ संडे पे खत्म। तो ये सारा का सारा एक कंप्लीट वीक कहलाता है। ये सारा का सारा एक कंप्लीट वीक कहलाएगा। इसके अलावा जो संडे बच गया और जो इधर 30 तारीख मंडे बच गया, ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ऑड डेज में चला जाता है। नेक्स्ट देखो दिसंबर वाला महीने का देखते हैं। दिसंबर कब से शुरू हो रहा है, इधर ट्यूसडे से हो रहा है, ट्यूसडे से शुरू। अब देखो खत्म कब हो रहा है, थर्सडे को। तो ट्यूसडे से एक ट्यूसडे एक वीक कंप्लीट, 8 से 15 2 वीक कंप्लीट, 15 से 22 3 वीक कंप्लीट, 22 से 29 4 वीक कंप्लीट। उसके अलावा 2 दिन क्या गया, 30 और 31 तारीख एक्स्ट्रा गया। तो दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना, चलो देखो कैसे करोगे। जनवरी में 31 दिन का होता है, उसको 7 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो ऑड डेज कितने होंगे जनवरी में, जनवरी में ऑड डेज 3 होता है। फरवरी में एक में 0 एक में 1। जब तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 0 ऑड डेज, लीप ईयर होगा तो 1 ऑड डेज। मार्च में कितना जाएगा, 3। अप्रैल में कितने ऑड डेज बताओ, 2। 2 मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 ऑड डेज, अगस्त में 2 ऑड डेज, 2 सॉरी अगस्त में भी 3 ऑड डेज, अगस्त भी सर। 31 दिन का होता है ना। हाँ हाँ हाँ। सितंबर में 2 ऑड डेज, अक्टूबर में 3 ऑड डेज, नवंबर में 2 ऑड डेज और दिसंबर में 3 ऑड डेज होता है। तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में एक भी ऑड डेज नहीं होगा। क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आसान लगेगा अभी, बट लेकिन तुमको कंसेप्चुअली समझना है इन सब चीजों को। ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना है, तुमको 7 से डिवाइड करना है। चाहे तुम 30 दिन में निकालो, चाहे 365 दिन में निकालो, चाहे 1000 दिन में निकालो। क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज देगा। ऑड डेज क्या होता है वो समझ गए। जैसे एक कंप्लीट वीक के अलावा जो भी एक्स्ट्रा डे बच गया उसको हम लोग ऑड डेज में काउंट करते हैं, ठीक है। समझा, बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है, नो सर, कोई डाउट। देखो ये देखो फरवरी अगले साल का मंडे से शुरू हो रहा है और एग्जैक्टली संडे पे आके खत्म हुआ। तो ऑड डेज बचा क्या कुछ भी, देखो मंडे से शुरू संडे पे खत्म, 1 सप्ताह निकला, 2 सप्ताह कंप्लीट, 3 सप्ताह कंप्लीट, चौथा सप्ताह कंप्लीट, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा। तो ऑड डेज फरवरी में नहीं होगा। और ये फरवरी 2021 तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर में आएगा। नेक्स्ट देखो मार्च में, मार्च में कितना ऑड डेज बच गया, तो 4 कंप्लीट वीक है और ये 3 एक्स्ट्रा, तो 31 दिन वाले में 3 ऑड डेज होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसी तरीके से अप्रैल में देखो, तो अप्रैल 1 से शुरू हुआ थर्सडे को, तो 7 तारीख को 1 सप्ताह खत्म, 14 को 2 सप्ताह खत्म। समझ रहे हैं ये सब चीज, बताओ, ठीक है। 21 को तीसरा खत्म होगा और 28 को चौथा कंप्लीट वीक खत्म होगा, तो 29 और 30 ऑड डेज होगा। अभी तुम बस इतना याद रखो, ऑड इतना याद कर लेगा तो आसान होगा, उतना कैलेंडर देखने का नीड नहीं है। ऑड डेज कैसे निकलेगा, तो जब हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज पता चलेगा, जो रिमाइंडर होता है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। और ये कोड याद रखना, एक दिन आया तो मंडे, 2 आया ट्यूसडे, 3 आया वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 एक्स्ट्रा डे आया तो फ्राइडे, और 6 एक्स्ट्रा डे आया तो सैटरडे। और ये तुमको बेस ईयर वाला कोड। अब ये रिपीट होगा, एक चीज और याद करो, ये रिपीट होगा। कहाँ गया जी, अब जैसे ही 500 ईयर में पहुंचोगे तो 500 ईयर में 5 ऑड डेज, 600 ईयर में 3 ऑड डेज, 700 ईयर में 1 ऑड डेज, 800 ईयर में 0 ऑड डेज। मतलब एक 800 कंप्लीट ईयर होता है। ये रिपीट होगा अब इसके बाद। 400 के बाद जैसे ही 500 ईयर आएगा, मतलब जैसे तुमसे हम अगर बोले ऐसा समझो 1600, जैसे 1989 की बात कर रहे हैं, तो
एक 1600 कंप्लीट ईयर निकला प्लस 300 कंप्लीट ईयर निकला और 88 कंप्लीट ईयर निकला और 89 शुरू हुआ। तो तुमको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में कितना ऑड डेज आता है, 1 ऑड डेज। अब ये 88 ईयर में कितना ऑड डेज होगा ये सब हम बता देंगे अभी, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी 500 ईयर में फिर रिपीट कर लेना 5 ऑड डेज। 600 ईयर में कितना ऑड डेज हो जाएगा, 3 ऑड डेज। 700 में 1 ऑड डेज। तो 800 में फिर कितना, 0 ऑड डेज। कंप्लीट। ये सब डाउट क्लियर है? कहीं डाउट है तो पूछो अब तक में, ये क्योंकि तुम्हारा इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन बनाओगे इस नो चीज सर, को। कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है। तो तुमको याद क्या रखना है, तो ये जो मैं बेस ईयर लिखवाया ना, ये 4 याद कर लो। 500 होगा तो फिर 5 ऑड डेज, 600 ईयर कंप्लीट हुआ तो 3 ऑड डेज, ये सब। और तो ये कोड तुम मंथ वाला तो समझ ही गया। मंथ में तो जो 31 दिन का होता है उसमें 3 ऑड डेज होता है, और जो 30 दिन का होता है उसमें 2 ऑड डेज होता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम इस पे अब क्वेश्चन कराते हैं। एक बार देख लो तो अपने नोट पे उतारे हो तो सब कुछ को देख लो। कहीं डाउट है तो एक बार पूछो, 2 मिनट में फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे। फटाफट देख लो अपने कॉपी में जो भी चीज लिखे हो। किसी भी टर्म में डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है। अब देखो, किसी ने पूछा नहीं सर कि 100 साल में कैसे पता चला कि उसमें 5 ऑड डेज होगा? पता है कैसे निकलेगा? सर डिवाइड करके। किससे? जो 100 साल कंप्लीटली निकला उसमें ऑड डेज कैसे? चलो देखो, एक चीज और जानो, उसको 4 से डिवाइड करना हमेशा, ठीक है। किस चीज से डिवाइड करना? 4 सर से आपका डिवाइड आवाज करना। कट रहा, नहीं आ रहा। सबके साथ ये दिक्कत है क्या? ना। नहीं ना। चलो देखो क्वेश्चन अब बनाते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, 26 जनवरी 1950 कौन से डे में था, कौन से डे को था? तो एक क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं, उसके बाद तुम आगे बना लोगे आराम से। एग्जाम्पल 1, तुमको क्या बताना है, 26 जैन 1950 ये किस डे को पड़ा था? तो पहले तो 1600 ईयर कंप्लीट निकला प्लस 300 ईयर कंप्लीट निकला। यहां तक समझ में आया? 1600 कंप्लीट ईयर निकला ना, और 300 और कंप्लीट ईयर निकला। अब प्लस कितना लिखेंगे, 49 ईयर। बताओ ये चीज, क्योंकि पहले तुमको क्या लिखना है कि कितना ईयर कंप्लीटली निकल हो गया, कितना ईयर कंप्लीटली पास हो गया। तो 1600 प्लस 300 और 49, इतना ईयर कंप्लीटली पास हुआ या नहीं हुआ, बताओ। ठीक है। अब देखो 26 जनवरी मतलब अब इसके बाद कितना दिन और पास हुआ, 26 दिन पास हुआ। कितना दिन पास, 26 दिन पास। तो उस 26 दिन में कितने और डेज होंगे, तो 7 से डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पे +5 लिख लेना, ठीक है। समझ रहे हो? या यहाँ पे +26 डेज लिख लो। अब तुमको बताना है 1600 में कितना और डेज था, 0 और डेज। 1600 कंप्लीट ईयर हुआ तो उसमें कितने और डेज होंगे, देखो इसको रिपीट करवाना। 400 में 0 और डेज, ठीक है। तो 800 में 0 और डेज, 1200 में 0 और डेज, तो 1600 में भी कितने और डेज होंगे, 0 और डेज। 300, इसमें कितने और डेज थे, देखो अपने कॉपी में 1 और डेज था, ठीक है।
जो 300 कंप्लीट ईयर निकला उसमें एक ही ऑड डेज था ना, या कुछ और था? एक ही है। एक ही था। लेकिन अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, जो ये 49 ईयर निकला, मतलब कि 1901 से लेकर के 1949, ये जो साल गया, इसमें कितने ऑड डेज होंगे? इसमें कितने कितने ऑड डेज होंगे? तो अब तुमको एक एक ईयर का देखना पड़ेगा। जैसे 1901, ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, बताओ। 1901 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर। 1901 लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है ना 1901। बताओ। यस सर। ठीक है, तो 1901 में 1 ऑड डेज आया होगा, 1902 में भी 1 ऑड डेज, 1903 में भी 1 ऑड डेज, लेकिन 1904 जैसे ही आया होगा उसमें कितने ऑड डेज होंगे? 1904 4 से डिविजिबल है, देखो जरा। है? जो 1904 गया वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर है। सर लीप ईयर। तो उस ईयर कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। तो ऐसा ऐसा दो। करके हम थोड़ी हर एक ईयर का निकालते चलेंगे। तो उसके लिए सिंपली तुमको क्या करना है, जो हाफ ईयर बचेगा उसको 4 से डिवाइड करना। क्या करना? उसको 4 से डिवाइड करना। तो 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12। ठीक है, तो ये जो 12 आएगा ना, ये तुमको बताएगा लीप ईयर के बारे में। किस ईयर के बारे में? लीप ईयर के बारे में। यानी कि 1901 से लेकर के 1949, इस 49 साल के बीच में कितने लीप ईयर है? 12 लीप ईयर है। ठीक है, तो 12 लीप ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर कितने हो गया? तो 49 माइनस 12। अच्छे से सीखो, हम फिर से एक एग्जांपल और देंगे, दो एक। ठीक है, तो 37 कैसा ईयर निकला? ऑर्डिनरी ईयर निकला। और 12 कैसा ईयर निकला? तो लीप ईयर निकला। तो ये 49 को हम क्या लिखेंगे? 12 एंड 37 के फॉर्म में। तो ये जो 12 लीप ईयर निकला, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 24। और ये जो 37 नॉन लीप ईयर निकला, इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 37। और इस 26 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? जो अब 1950 का जो 26 दिन गया उसमें कितने ऑड डेज होंगे? तो 5 ऑड डेज होंगे। ये कोडिंग में समझ में आया? कहीं परेशानी है तो पूछो पहले। नो सर, कॉम्प्लिकेटेड? नहीं कोई कोई सर कॉम्प्लिकेटेड लगे? हाँ बोलो। 12 में 12 ईयर में कितना और डेज है वो कैसे निकाले? हेलो। हाँ, हाँ, अभी शायद मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 12 12 में ईयर 24 क्यों लिखे हैं? वो हाँ कितना बोलो और बोलो बोलो बोलो। 12 में कितना और डेज है वो कैसे निकाले? ये जो 12 निकल करके आया, ये क्या बताया तुमको? बताओ। 12 लीप ईयर। 12 लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? दो। अच्छा, हम समझ गए। ऑड डेज, तो 12 लीप ईयर निकला, यानी 24 ऑड डेज तो हुआ। और जो 37 था वो ऑर्डिनरी हाँ ईयर क्रॉस हुआ। तो 37 ऑड डेज तो आएगा ही आएगा। अब जो 26 दिन पास किया उसमें कितने ऑड डेज होंगे? हाँ, तो 26 को क्या करोगे? 7 से डिवाइड। तो 7 7 से जाएगा ये कितने बार में? 3 बार में, तो 5 ऑड डेज। अब इन सारे को ऐड करो, इस नीचे वाले को ऐड करो। हम एक एग्जांपल और समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐड करो तो ये कितना आएगा?
वाईफाई बंद हो गया। हाँ, आवाज आ रहा है क्या आयुष? हेलो। यस सर, यहाँ पर नेटवर्क इश्यू है मेरे पास। नहीं नहीं, तेरा नेटवर्क इशू नहीं है, मेरा वाईफाई बंद हो गया है। मेरा भी चला गया था। तेरा भी चला गया? सब क्या एक साथ चला गया क्या? हाँ, 2 मिनट वेट करो, देखते कनेक्ट आता है या नहीं। हाँ चलो, अब आ गया। शेयर स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिखा क्या स्क्रीन? नो ना, अब आया। आ गया? चलो देखो, तो अब ये 4 और डेज मतलब एक चौथा आ गया। कितना दिया है? Hence the day on 26 January 1950 was Thursday. बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। पूछो पूछो पूछो। क्या बोले? डाउट है तो पूछ लो। आंसर देखो, थर्सडे दे रखा है। 26 जनवरी 1950 कब पड़ा? थर्सडे को पड़ा। देखो, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो इतना तुमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, अब बताओ किसका डेट ऑफ बर्थ का बता दे। बताओ जी सूरज, तुम्हारा ही डेट ऑफ बर्थ पहले निकालते हैं। पता कर, पता करके आया किस दिन था? हाँ, पता है, पता डेट था। ऑफ बर्थ नहीं, डे ऑफ बर्थ। पता है कब है डेट ऑफ बर्थ? बताओ, जल्दी बताओ। डेट ऑफ बर्थ 25/2। 25? हेलो। नेटवर्क से तेरा। हाँ बोलो, 25 क्या? 25 अक्टूबर 2006। ठीक है, अब देखते हैं इसका जन्म कुंडली निकालते हैं, कब पड़ा था इसका डेट, ये ईयर, ये डे कौन सा था। तो देखो 2000 थर्सडे हुए था ना, सर। तो यहाँ पे तो कंप्लीट ईयर थर्सडे था। ठीक है, तो शायद। बेस ईयर 1600, शायद मारेंगे बहुत। फिर 400 कंप्लीट निकला। उसके अलावा 5 ईयर कंप्लीट हुआ। हाँ। और जनवरी टेन। गया तुम्हारा, फेब्रवरी निकला, मार्च निकला, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर कंप्लीट हो गया। अब अक्टूबर का कितना दिन? 25। 25 दिन। अब देखो, 1600 में कितने ऑड डेज? 0। हाँ। 400 ईयर में 0। 0। 5 ऑड डेज हुए होंगे ये। 5 ईयर में एक लीप ईयर आया होगा। जो ये हाँ, 5 ईयर निकला, उसमें इसमें एक ही लीप ईयर आया होगा ना। देख लो तुम, 2001 से लेकर के 4 तो 6 हो गए। 2005, ये जो इसमें कंप्लीट 6 5 ईयर निकला है, सिर्फ और सिर्फ 2004 जो था वो लीप ईयर था। हाँ। 2004 ही एक लीप ईयर था। तो ये हाँ। 5 को तुम कैसे लिखोगे? 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करना।
एक ऑड ईयर, एक लीप ईयर और 4 नॉर्मल ईयर। तो टोटल ऑड डेज ये 5 साल में कितना हुआ? 6। क्योंकि यहाँ ईयर था उसमें 2 ऑड डेज, और जो 4 साल ऑर्डिनरी ईयर था उसमें 4 ऑड डेज, प्लस जनवरी में कितना ऑड डेज? 3। अब देखो 2006 है, ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? ऑर्डिनरी। 2006 लीप है या ऑर्डिनरी है? तो फरवरी में 0 ऑड डेज, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, 2, और ये जो 25 दिन निकला इसमें कितने ऑड डेज हो गए होंगे? तो 4 ऑड डेज हो गए होंगे, होंगे होंगे ना। अब सबको काउंट करो, 4 2 6 3 9 3 12 14 17, 2 19, 3 22, 3 25, 6 31। अब 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना? 3। तेरा वेंसडे को होगा भाई, थर्सडे नहीं होना चाहिए। 25 अक्टूबर 2006 वेंसडे। हाँ वेडनेसडे। ऐसे ही तुक्का मार दिया कि सही में याद है? नहीं नहीं, हमको याद वेडनेसडे या थर्सडे में कंफ्यूजन था, थर्सडे बोल दिया। गलत ही बोला तो बोला। चलो बाकी लोग बताओ, अब समझ किसी में और नहीं का आया तो निकाल। हमको बता। पहले बाकी लोग को देख लेने दो, समझ में आया या नहीं। किसी को डाउट हो आ तो गया पूछो। समझ में सर। हाँ गया? खिचड़ी नहीं ना पक गया? नहीं सर, खिचड़ी नहीं पका। चलो अपना बताओ, तुम्हारा बताते हैं। तेरा क्या डेट ऑफ बर्थ? 28 जुलाई 2004। 28। यस सर। डे कब था तेरा, याद है ना। या नहीं याद है? ले, चलो निकालो फिर, शायद। किस दिन था तेरा? निकालो, अभी पता चल जाएगा। बनाओ सब कोई, जिसको डाउट है पूछते चलो। 28 जुलाई 2004। हम तब तक सूरज वाला देख लेते हैं। 25 अक्टूबर 2006। 25 अक्टूबर 2006 वेंसडे था जी सूरज। और 28 जुलाई 2004। आए थे वेडनेसडे। इसका भी वेंसडे आना चाहिए, इसका भी डीओ भी वेंसडे को ही है। तुम लोग निकाल के देखो वेंसडे आया या नहीं आया। नहीं सर, मंडे आएगा। गलत आया तेरा। चलो देखते हैं। 1600 कंप्लीट ईयर प्लस 400 कंप्लीट ईयर प्लस 4 ईयर प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई कंप्लीटली नहीं गया, 28 दिन गया है। इसमें 0 ऑड डेज, 400 में भी 0 ऑड डेज। इसमें बताओ जो 4 ईयर कंप्लीट निकला इसमें कितने ऑड डेज थे, बताओ। 5। 2001, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, 2004 तो अभी चल ही रहा है ना, 2004 अभी खत्म थोड़ी थोड़ी चल हुआ रहा है। है, 3 निकला कंप्लीट, बताओ। हाँ हाँ तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये जो 3 साल बीता, 2001, 2002, 2003, ये तीनों में, तीनों का तीनों 3 और। ऑर्डिनरी ईयर था, यानी यहाँ पे तो 3 हाँ ही ऑड डेज होंगे। जनवरी में 3 ऑड डेज, हाँ 2004 जो था ये लीप ईयर है, तो अब यहाँ पे फरवरी में 1 लिखोगे, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और ये 28 दिन में एक भी ऑड डेज नहीं। ऐड करो, 3 3 6 7 3 10 2 12 3 सॉरी, कितना आया, ऐड करो तो 3 3 6 1 7 कितना आया, 17। 17 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 3, यानी 3। हाँ वेडनेसडे। देखो कहाँ गलती किया, वेडनेसडे। कहाँ गलती किया आयुष, 3 है आयुष तो कहाँ पे थर्ड गलती वाला की है। तो दिया। थर्ड में बेस नहीं हुआ ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हाँ सर मिलाओ एडिशन में। मिलाओ गलती कर। और नहीं तो एडिशन में गलती कर रहा है। चलो जी, और कौन है, आदित्य रूहान, ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। प्रियांशी, प्रियांशी, अब बताओ किसका निकाल दे, सर और 15 किसी का जनवरी निकलवाना है। 2006। 3 29 जनवरी फरवरी। 2006, चलो इसका निकालो जी, इसके बाद हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। इसका निकालो सब कोई, अगर अब की गलत निकाला तो फिर याद रखना। सर ये तरीका या, हाँ बोलो। वो जो मंथ में कितना और डेज वो वाला लिखे नहीं, हम छूट गया वो उसको वाला लिख। लिखना क्या है, याद हो जाएगा तुमसे। याद नहीं हुआ। अरे सबको 7 से डिवाइड करो ना, कैसे अभी नहीं होगा। निकालना जो पड़ेगा। 31 दिन का लिखे होता है उसमें, तुमको ये तो याद है ना कौन मंथ 31 का और कौन मंथ 30 का होता है, हाँ बताओ। हाँ तो जो 31 दिन का होता है, जो 31 दिन का होता है मंथ, उसमें 3 ऑड हाँ डेज होता है। ठीक। जो 31 दिन वाला होता है इसमें 3, जो 30 दिन वाला उसमें होता है उसमें 2, और जो फेब्रवरी होता है वो डिपेंड करता है। अगर लीप ईयर है तो 1 ऑड डेज, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 0 ऑड डेज, बस अच्छा ये याद ठीक। करो। थोड़ी हम हर मंथ का याद करने बोल रहे हैं। चलो बनाओ जी, 15 जनवरी 2006 का आया क्या किसी का, नहीं नहीं 1600 निकालो नहीं क्या 400 निकला। 2006 5 ईयर प्लस जनवरी में 15। सर संडे। संडे है आदित्य, हेलो। वो तो आदित्य ही बताएगा ना किस दिन है। आदित्य बताएगा। आदित्य, इसको भी दिन नहीं याद होगा। सबका संडे आया या कुछ और आया, चलो देखते हैं। मेरा संडे ही आया। इसमें तो
इसी चीज का यूज कर लो ना जो आयुष का था। नहीं, आयुष का नहीं, जो तेरा था। 1600, 405। चलो ठीक है, काय को फालतू का सीख लेते ना एक बार। 1600 प्लस 400 405 प्लस प्लस 5 ईयर। 15। हम उस तरह जो उसका बनाए थे इसमें 6 लिख दिए थे क्या? नहीं, 5 ही लिखे हैं ना। ठीक है। और प्लस जनवरी में 15 ही है तो यानी 15 दिन। इसमें 0 ऑड डेज, इसमें 0 ऑड डेज। इसमें कितना गया था जी? 6 6 एक लीप ईयर था और 4 ऑर्डिनरी, तो 6 ऑड डेज, और ये 15 में 1 ऑड डेज। यानी 1 7/7 0। यानी संडे को था ये। 0 नहीं हो। हाँ, रिमाइंडर रिमाइंडर देखना है बच्चे, क्वेश्चन नहीं देखना है। हाँ। तो संडे को था। चलो, ये तो तुम 0 2000 वाला और निकाला। अब थोड़ा अब 90s वाला निकालते हैं। 3000 क्या चाहिए वाला? हाँ, ये निकाल लो। 90s के 1500। टाइम का। लोग आजादी का लड़ाई लड़ता है ना। निकाल, हाँ 15 अगस्त सर, 1600 1947, इसी का निकाल। सर। इसमें भी। सर हम्म। 1600 से पहले का रहेगा तो उसमें 1200 कंप्लीट ईयर लगाएंगे। हाँ, उसमें 1200 कंप्लीट ईयर निकालना। ठीक। ठीक है, इसका निकालो जी। 15 6 15 अगस्त है। वो पहले वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन। तो 1600 कैलेंडर प्लस। अभी से याद रहेगा ना। फ्यूचर में बहुत जगह इसका क्वेश्चन तुमको मिलेगा। कहीं भी एग्जाम में बैठो, कैलेंडर हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। तो ये ट्रिक वहां भी काम करेगा। 1600 प्लस 300। बनता है तो बताना, किसी का भी आ गया तो। आया? सर 15 नहीं से आया क्या? पहले क्या?
आ गया रुकिए। किस दिन? 70 रुकिए 76 डिवाइड 7 कट गया इधर 6 उतरा 6 सैटरडे। सैटरडे देख लेते हैं, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कब था। 15 अगस्त 1947। गूगल गूगल करेंगे और क्या करेंगे। सर फ्राइडे होगा। फ्राइडे, फ्राइडे जी। कहाँ गलती किया? सर 1600। ऑड नंबर है उसको, सर ऑड नंबर जो है उसको 7 से हाँ डिवाइड करना और जो रिमाइंडर आएगा वही ना होगा। हाँ 7 से। रिमाइंडर आया तो देख लेते हैं। 1600 प्लस 300 प्लस प्लस 46। 46 इसके जनवरी अलावा 13 तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मई, जून, जुलाई और 15 दिन अब का। इसमें 0, इसमें 1। इस 46 साल को कैसे डिवाइड करोगे? इसको 12 46 को लीप कैसे ईयर, डिवाइड किया बताओ? 12 लीप ईयर आया और 12 लीप 34 ईयर, 34 ऑर्डिनरी ईयर। तो यानी यहाँ पे तुमको 24 प्लस 24 प्लस 34। 34 ठीक है। तीन जनवरी में 3, जीरो 1947 ऑर्डिनरी ईयर था तो 0। मार्च फिर में 3 3, 3 अप्रैल 2, 2 मई 3, जून 2, जुलाई 3 और इसमें 1 हो जाएगा। ऐड हाँ करो जरा। एक फिर से 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 1 26 18। 18 प्लस 4 4 8 3 2 5 76 ये भी तो बाय 7। मेरा यही भी आया है। क्या सबका? हाँ मेरा भी यही है। इसको डिवाइड करोगे तो 76 रिमाइंडर कितना बताओ? 6 सिक्स आ रहा है ना रिमाइंडर। तभी तो सैटरडे ना होना चाहिए। फ्राइडे आ रहा है आंसर। एक मिनट, लेट मी चेक। 1600 कंप्लीट ईयर निकला, फिर 300, फिर 46 ईयर कंप्लीट हुआ। तो 46 में 12 तो लीप ईयर आएगा और 34 ऑर्डिनरी ईयर आएगा। ठीक है। जनवरी में 3, 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और 15 अगस्त यानी ये निकला तुम्हारा। 300 में एक ही था ना जी कि 2 था? 300 में एक था। ठीक है, तो वो कहाँ गया? 16, 300 में एक, 24 और 34। 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 1 18। कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर? 6 आ रहा है ना? हाँ हम्म। हाँ 15 अगस्त फ्राइडे दिखा रहा है। ये ट्रिक है, गलत नहीं नहीं, ट्रिक सही है, ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं। है। फिर कैसे नहीं यार, मतलब गूगल गलत है। ऑर्डिनरी ईयर हम लोग का गलत लिखा रहा है। कितना हो? 46 साल में फिर से बताओ कितना ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर होगा। 4 से डिवाइड करो तो उसको, करो डिवाइड उसको 4 से। 4 से 11 ही जाएगा ना रे नालायक लड़का। तेरा सुन के लिख दिए तो 22 ही होगा ना इधर। हाँ हाँ तो 11 ये गया तो 35 ये होगा। हुआ हाँ एक कमा या 57 होगा या हाँ 5 हुआ, 5 आया। अब हो जाए। ट्रिक ही गलत है बोल लिया सीधा। ये गलती नहीं करेगा अब।
चलो समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन पैटर्न चेंज करें? हाँ बताओ चलो। आयुष, सूरज, हाँ आदित्य। यस आयुष, चेंज करें पैटर्न? यस चलो सर। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। अब देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। अब बोल देगा जैसे आज कितना तारीख है? कितना है जी? अरे बताओ। आज है आज 5 नवंबर 2020। ये तुम्हारा पड़ रहा है, आज कौन सा दिन है? थर्सडे। अब तुम लोग को बताना है कैसे निकलेगा। ठीक है? अब तुमको बताना है, क्या एक क्वेश्चन हम सिखा देंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तुम्हें बताना है कि 5 नवंबर 2021 कौन सा डे पड़ेगा। बताओ। चलो एक फैक्ट की चीज तुमको पता होगा, हमको ऐसे लगता है। जैसे देखो एक चीज दिखाते, कैलेंडर से दिखाएंगे ना तो तुम लोग को याद रहेगा। पहले एक ऑर्डिनरी ईयर का, उसके बाद लीप ईयर का फैक्ट। आज जैसे देखो 2019 का 1 तारीख कौन सा दिन था? दिख रहा है? 2019 का 1 जनवरी ट्यूसडे को है। क्लियर? ट्यूसडे। अब देखो 2020 का 1 जनवरी वेंसडे को होगा। 2020 का वेंसडे को होगा। तो इसका मतलब क्या समझे? एक साल आगे बढ़ता है तो डे भी 1 डे आगे शिफ्ट कर जाता है। अब तुम लोग बताओ 1 जनवरी 2021 कौन सा दिन रहेगा? देखते हैं कितना लोग सही बताता है। 1 जनवरी 2021, बताओ जी, बताइए। फ्राइडे। कैलेंडर देखा तो बड़ी मार मारेंगे। अच्छा, बिना देखे फ्राइडे? फ्राइडे। क्यों फ्राइडे? रीजन बताओ। चलो ठीक है, रीजन बताओ। फ्राइडे होगा, करेक्ट आंसर इज फ्राइडे। सर रीजन बताओ। क्योंकि हर साल एक दिन बढ़ते जाता है, हम बर्थडे के दिन गौर किए थे। हम भी। अरे तो 2020 का 1 जनवरी वेंसडे है तो 2021 का थर्सडे होना चाहिए ना। बोलो। नहीं, लीप ईयर आ गया ना एक। लीप ईयर आ गया, करेक्ट। तो दिक्कत क्या हुआ? यहाँ पे हमारा लीप ईयर आ गया। ये जो 2020 निकला ये लीप ईयर आ गया, तो अगला साल कितना दिन से आगे बढ़ जाएगा? दो। 2 2 दिन से आगे बढ़ेगा। तो जो तुम्हारा 5, लेकिन क्या इस चीज में, अब इसका बताओ, इसके लिए क्या होगा? इसका नहीं हुआ। तो जो तुम्हारा आज 5 नवंबर 2020 थर्सडे है, तो 5 नवंबर 2021 कब होगा? अब बता दो, अब तो बता दो। फ्राइडे आया था ना, सैटरडे हो। फ्राइडे आएगा? मार खाना है। नहीं जल्दी नहीं, बताओ जी। गूगल में देखे फ्राइडे आया। देखो ये तुम्हारा फ्राइडे है। फ्राइडे पड़ेगा। क्यों फ्राइडे पड़ेगा? क्यों पड़ेगा फ्राइडे? तो ध्यान दो, क्योंकि जो लीप ईयर वाला दिन था वो तो फरवरी में ही निकल गया। जो वही लगा। 20 28 दिन वाला था वो कब निकल गया? फरवरी के टाइम ही निकल गया। तो आगे जो भी ईयर अब पास करेगा, क्या उसमें फरवरी इफेक्ट करेगा? नहीं जो फरवरी 29 दिन का गया वो क्या इफेक्ट डालेगा? ना, बताओ। मतलब नहीं डालेगा ये ना। वाले से जो तो पहले ये था क्या हो उसमें जाएगा दो दो सीधा? दिन आगे, उसके बाद एक हाँ, एक दिन। फ्राइडे। फ्राइडे हो गया। नहीं भरोसा तो कैलेंडर उठाओ और चेक करो। जो तुम्हारा 5, या देखो तब भी 15 तसल्ली नहीं जनवरी होती है है तो गूगल ही 2020 का, और जो 15 जनवरी है 2021 का, इसमें देखो क्या डिफरेंस है। इसमें 2 दिन का डिफरेंस है या 1 दिन का डिफरेंस है? देख के बताओ जल्दी। गूगल ही कर लो, अच्छी। करना है तो। 15 जनवरी 2020 और क्या 15 पूछे? जनवरी 2021 कब कब पड़ा?
2 दिन का। 2 दिन का, ठीक है। ये तो जनवरी वाला फंडा था। अच्छा चलो, अब 1 मार्च 2020 को कंपेयर करो तो 1 मार्च 2021 से। एक ही दिन का होगा। इसमें क्या है, देख के ऐसे ही नहीं, सच में एक दिन है या गलत है। जैसे 2021 में फ्राइडे है, 2020 में क्या था, थर्सडे था। तो कहाँ पे इफेक्ट आया, जब तुम्हारा वो जो फेब्रवरी वाला पोर्शन आएगा ना, तो 2 दिन बढ़ेगा। और जैसे तुम 28 फरवरी ही चेक कर लो। अच्छा ये तो तो 1 मार्च बता ही दिए, तो एक 28 मार्च फरवरी तेरा, 25 संडे था। ठीक है। अगले साल। ठीक। तो 28 फरवरी 2020 तेरा फ्राइडे था क्योंकि वो लीप ईयर था। लेकिन 28 फरवरी 2021 देखो संडे चला गया। बताओ इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलो, ना। जल्दी बताओ। किसी को भी डाउट है तो नहीं पूछ है लो, जो अभी डिस्कस किया है। सर, 2019 आयुष में कुछ, जो होगा। हाँ 19 और 20 कंपेयर करोगे तब तो एक एक दिन ही बढ़ेगा, क्योंकि हाँ, वहां पे लीप ईयर थोड़ी है। हाँ लेकिन कब तक, फरवरी तक। अब ये नहीं कि तुम 1 मार्च 2019। 2019 जैसे पड़ा संडे को, हाँ। लेकिन 1 मार्च 2020 कब हो जाएगा, ये चला जाएगा ट्यूसडे को। हाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 29 फरवरी बीच में आ गया था, तो एक दिन हाँ। एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर हुआ ये चीज। हाँ। लेकिन 1 मार्च 2018 अगर संडे है तो 1 मार्च 2019 का होगा, ये मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज को ठीक। ध्यान में रखना। और ये बताओ किसी को डाउट है तो पूछो। तो तुमको एकदम ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर को अपने दिमाग में रखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखो अब क्वेश्चन, एक तो तुमको डेट दे देगा, बोलेगा कौन सा दिन पड़ेगा वो बताओ, वो तो तुम कर लोगे आराम से। अब जैसे कि क्वेश्चन टाइप हम चेंज करते हैं, इसमें होना चाहिए, देखो ये सब बना लेना। व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 1901, व्हाट वाज द डे ऑन 31 अक्टूबर 1984, ऑन व्हाट डेट ऑफ अगस्त 1980 डिड मंडे फॉल। ये सब भी कर लेना, ठीक है। 1980 में अगस्त का कौन कौन सा दिन मंडे को पड़ा, ये सब खुद से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। ये सब काम ट्रिक अगले क्लास में बताएंगे। टुडेज वेडनेसडे, तो विल बी द डे आफ्टर 94 डेज। तो अगले क्लास में थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक तुम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीटली बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली बना लेना। अगले क्लास में कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे तुम लोग से कि सेम कैलेंडर कितने साल बाद आता है। जैसे इस ईयर जो जो डे जिस जिस तारीख को पड़ा ना, ऐसा एक ना एक रिपीट करता ही करता है, लेकिन कितने साल बाद रिपीट करता है ये चीज तुमको अगले दिन, अगले साल, ये अगले क्लास में हम पॉइंट में लिखा देंगे। तो मैक्सिमम अगले क्लास में हम 30 मिनट का टाइम देंगे, 25 से 30 मिनट का टाइम इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अगले अभी तक जितना पढ़ा है वो कंप्लीट करो, और फिर अगले क्लास में इस पे हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब अभी आगे का बताने लग जाएंगे तो क्लास लंबा चला जाएगा, उसमें फिर तुम लोग भूल जाओगे। तो आज सिर्फ जितना बताए उस चीज पे रिवीजन करके आना। कोई भी अपने से रैंडम डेट उठाना और उसका डे निकालने का कोशिश कर लेना। कोई भी रैंडम डे उठाना और डे निकालने का कोशिश कर लेना, ठीक है। अगले क्लास में हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का हम और डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स होगा वो सब। तो उस सब चीज पे अगले क्लास में चर्चा करते हैं। कुछ पूछना है आज के क्लास में तो बोलो। बताओ आयुष। हाँ सर, कोई डाउट नहीं है हमको।
ओके, आदित्य। आदित्य यस चलो सर। इन लोग समझ में आया जी? तुम तो लेट से क्लास ज्वाइन किया था। नहीं सर, वो कि हल्का नहीं सा आया वो समझ? नेट चला गया था मेरा, तो आ गया सर। समझ में आया या नहीं आया, अब ये बताओ। आ गया? यस सर, आ गया। यस डाइस सर। पढ़े? हाँ सर, वो पढ़ लिया था, कल का वो भी देख लिया था वीडियो, थोड़ा सा बीच में छूट गया था अच्छा, परसों वाला। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहले छोड़ रहे हैं। तो अगले क्लास में कुछ पॉइंट है जो रटने का है, सिर्फ तुमको सिर्फ रटने का है, वो सारे पॉइंट्स अगले क्लास में हम लिखवा देंगे, प्लस कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और। ठीक है ना? चलो मिलते हैं अगले क्लास में फिर।